सुनो 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 गांव वालों सुनो। हमारे गांव के मैदान में राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियन सरपंच साहब के सुपुत्र राजीव और हमारे गांव के धोड़िया की छोरी मीरा के बीच कुश्ती का दंगल होने वाला है। अगर मैं ये सोच लेती ना कि मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी तो मेरी सोच खत्म हो जाएगी, मेरे सपने मर जाएंगे जो मैं कदे ना होने दूंगी। अगर 9 मीटर का दायरा फैसला करेगा इस गांव की छोरियां का भविष्य तो दंगल होगा। यो ही मेरी जिद से। गांव वालों सुनो। हमारे गांव के मैदान में स्टेट लेवल चैंपियन अमरपुरा के सरपंच साहब के सुपुत्र राजीव थे हमारे गांव की मीरा का दंगल होगा। इस कुश्ती के दंगल में राजीव के मान सम्मान और मीरा की जिद दांव पर लगी है। अब देखना यो है कि कौन जीतेगा इस कुश्ती में, राजीव का मान सम्मान या मीरा की जिद। इस दंगल में लोग लुगाई बड़े बुजुर्ग कतई लाज शर्म छोड़ दी। अब एक छोरी गांव के सामने छोरे ते कुश्ती लड़ेगी। आनंद लेना से अपने बाप ने मुंह दिखाने लायक ना छोड़ेगी या छोरी कुश्ती वो भी एक चैंपियन थे। एक छोरी हो के छोरा की होड़ करने लाग रही से। राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियन सरपंच साहब के सुपुत्र राजीव और हमारे गांव के धोड़िया की छोरी मीरा के बीच कुश्ती का दंगल होने वाला है। अरे भाई कम से कम मीरा की कुश्ती तो देखने न मिलेगी। सिर्फ कुश्ती खूब आशीर्वाद वाली भाई मीरा अच्छा खासा राजीव ते ब्याह होने जा रहा था और आराम से ठाट करती देख के बुद्धि घूमी पादे मारे खुलाड़ी पे। भाई अब तो पाँव भी कटेगा और नाक भी। अपना कैसे सुनो 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 गांव वालों सुनो। हमारे गांव के मैदान में राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियन सरपंच साहब के सुपुत्र के सोच रहे सो हमारे गांव के धोड़िया इब सोचन तक क्या होगा। कुश्ती का दंगल होने वाला है। तेरी छोरी ने सोचण लायक छोड़े को ना के सोचूंगा इब। आदमी के हाथ पांव कट जाने तक वो जीना ना छोड़ता और ना ये सोचता कि उसके हाथ पांव कट गए से। वो ये सोचे से कि बागे की जिंदगी खुशहाल कैसे बितानी से, क्योंकि कितना भी दुखी होकर सोचने तक उसके हाथ पांव वापस आने वाले ना से। रही बात समाज की
तो समाज की बात समाज पे छोड़ दियो। गांव में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ तेरी छोरी ने। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो कुश्ती का सपना देख रही थी ना, जब पे उस सपने को आग लगा देनी चाहिए थी। पिछले जन्म के पाप से भुगतने तो पड़ेंगे। अब 2 ही दिन रह गए दंगल के, उसके बाद एक जिंदगी दूसरी जिंदगी ने मरता हूं या पहली बार दिखेगी। अपनी पगड़ी ने मट्टी में मिलता कैसे देखो मीरा की माँ। तू जाने से सरपंच ने इस दंगल के बाद वो हमें गांव में न रहने देगा। अरे बुद्धि प्रकाश यो बैठा। अच्छा, गाड़ी रोक, पीछे ले। अवधे लागश है बुद्धि प्रकाश की बुद्धि ते प्रकाश गायब होता जा रहा है। अरे तुझे तेरे घर वालों ने इतना पढ़ा दिया कि तू हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। लागे तेरी बुद्धि ते प्रकाश गायब होता जा रहा है। जरा देखो इसको, गर्दन झुकाकर खड़े होने वालों की आज पलके तक ना जा फकरी से। खाएगा क्या? दिदा नीचे रख। अपना हक ही तो मांग रहे हैं, आपका हक थोड़ी ना छीन रहे हैं। उल्टा हक तो आपने छीना है इन बेबस गरीब गांव वालों का। अच्छा, तब तो बोलने भी लग गया, वो भी इतना। समाज सेवी आदमी है साहब, हम भी ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तेरी बात तक गद्दारी की बुआरी से, तन्ना गांव की बात गांव ते बाहर करके गद्दारी करी से। एक बार तो मैं खून माफ कर दूं, पर गद्दार की गद्दारी कदे ना। चलो रे। आइए सरपंच साहब, के खातिरदारी करी जाए, ठंडा या गर्म? पहले काम की बात कर लेते हैं, खातिरदारी तो होती रहेगी। वो चुजा के शिकायत करके गया से? शिकायत ना, धमकी दे के गया से। नमस्कार सर। सर मेरा नाम बुद्धि प्रकाश है। अच्छा, मैं हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ में काम करता हूँ। ओके सर, अभी हम लोग जिस गांव में वर्क कर रहे हैं सर, वहाँ का जो सरपंच है वो गांव के लोगों को गटर खा गया। गटर खा गया? सर मेरा मतलब सरकार की तरफ से गटर बनाने के लिए जो पैसा दिया गया था वो सरपंच के द्वारा सारा पैसा हजम कर लिया गया है। और के खा गया? सर गांव के लोगों का मकान खा गया, और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं लागू होती हैं उनकी एवज में सरपंच जो है आधे से ज्यादा रिश्वत वसूलता है, और जो लोग रिश्वत देने में नाकामयाब रहते हैं उनका सारा पैसा खा जाता है। सर कौन से गांव का मामला लेके आए हो आप? सर ये अमरपुरा का। अमरपुरा? जी। जानते हो आप किस गांव की शिकायत लेके आए हो? जी। लगता है रात की उतरी ना से, जब ही होश में बात ना कर रहे हो आप। सर मैं तो पूरे होश में हूँ, पर लगता है शिकायत से आपको कुछ ज्यादा ही परेशानी हुई है। इशा करो। जी। अब निकल लो। जी आप निकल लो। सर ऐसा तो नहीं कि इस बंदरबाट में आपको भी कुछ? अरे ये चाल है। जी सर। सुनो जी, मैं सरपंच साहब से बात कर लूंगा। जी। तन्ने तेरा हक मिल जाएगा। जी ऐसा है, आपने शिकायत पर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करी तो मुझे मजबूरन डेमो पे जाना पड़ेगा। ठीक सर, जाओ आप जाइए। जी सर।
हक की बात तो ऐसे कर रिया से जैसे सरपंच की कुर्सी मैंने खैरात में दे दियो। और जब मन वोट देने के लिए इन लोगों ने मेरे से पैसे लिए तो मैं इनका हक इनको फ्री में किस तरह दे दूं? बुद्धि, तन मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब मैं तेरी जिंदगी नष्ट कर दूंगा। हेलो दयाशंकर, माथा घूम गया इस चोरी का। इस दंगल में गांव वालों के साथ साथ सरपंच साहब भी आलिए से हैं। इस दंगल को देखने खातर सब लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। गांव के इतिहास में पहली बार ईशा दंगल हो रहा है जिसमें एक छोरी एक छोरे ने चुनौती दे दी है। अब आवेगा असली मजा इस दंगल का जब राजीव मीरा ने धूल चटावेगा। हाँ चंदेल साहब, मन में भी शा लग रहा है कि राजीव मीरा ने धूल चटावेगा। मीरा बड़ी उदास नजर आ रही है। एक बार और सोच ले मीरा, अब भी टाइम से अपनी जिद छोड़ और माफी मांग ले। बड़ी बड़ी बातें कॉपी किताबा में अच्छी लग गया करे से। इतने बड़े सपने नींद खुलते ही टूट जाया करे से। इसीलिए कह रहा हूं, अपना फैसला बदल ले और राजीव तय ब्याह कर घर का काम काज संभाल ले। औरतां का गहना, धर्म, लाज, शर्म, घूंघट और धर्म छोरा पैदा करके वंश आगे बढ़ान का और मर्द ना खुश रखन का होया करे से। यो खेल कूद कुश्ती छोरिया ना शोभा ना देता। इससा ना हो कि जब तेरी नींद खुले तेरा कुश्ती चैंपियन बनने का सपना तो दूर, तेरा शादी ब्याह का भी टोटा पड़ जाए, तब तेरे पास पछताने के अलावा कुछ ना बचेगा। फिर ना तो तेरा पास कोई सपना होगा और ना ही उसे पूरा करने की कोई जिद। वो सपने ही क्या जो नींद खुलते ही टूट जाया करे सरपंच साहब। सपने तो वो है जो नींद उड़ा दे। और मन ने हमारा सपना खुली आंखें तो देखा से। आप हमारे सपने की चिंता ना करो। औरतों का कहना लाज शर्म के साथ साथ अपने प्रति आत्मसम्मान भी होया करे। और धर्म, चूल्हा चौका, शादी ब्याह, छोरा छोरी पैदा करने के अलावा समाज के प्रति भी। मेरा कुश्ती चैंपियन बनने का सपना देखना हमारा अधिकार से, जिसको आप लोगों ने जिद का नाम दे दिया सर। और रही बात हमारे ब्याह की, तो वो तो मैं कर लूंगी, पर कुश्ती चैंपियन बनने के बाद। ठीक से, आज अगर तय राजीव से जीतगी तो आगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट
नेशनल खिलाने में पूरा गांव तेरी मदद करेगा। और इस गांव की हर छोरी ने अपना सपना पूरा करने का अधिकार होगा। और हार की तो अपना सपना न इस मिट्टी में दबा देना। मने मंजूर से। कुश्ती ऐसे लड़ा करे के तू ज्यादा ज्ञान मत दे, ये छोरियों का खेलना से तू जाके अपना गोबर थाप। ओए मोटे ज्यादा मत बोल। जिस दिन मीरा मैदान में उतरेगी ना उस दिन तुम लोगों की छुट्टी हो जाएगी। के छुट्टी हो जाएगी? अच्छा एक काम कर, मन्ना रख के दिखा दे। रहने दे, फालतू में तेरी इज्जत की बेइज्जती हो जाएगी। गांव में मुंह छुपाता घूमेगा फिर। निकल गई होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरी बस की बात ना है कुश्ती। इब जा, माफ किया। मोटे आज तने गलत पंगा ले लिया, आज जा। ए भगवान, तू मन्ने चुईया से कुश्ती लड़वाएगा? जैसी तेरी मर्जी। ऐसे लड़ते हैं कुश्ती। अरे धोलिया जी, राम राम। राम राम पीटिए सब। क्या हाल से? ऊपर आले की कृपा से। पीटिए साहब, मीरा की पढ़ाई लिखाई तो ठीक चाली से ना? हाँ हाँ धोलिया जी, मीरा की पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही से और मीरा खेलकूद में बहुत अच्छा कर रही से। खेलकूद? मैं कुछ समझा को नहीं पीटिए सब। अरे धोलिया जी, मीरा कुश्ती में बहुत अच्छा कर रही से और आजकल सरकार है ना अच्छे खिलाड़ियों को पैसा भी देती है, तो मन ने सोचा कि थारी कुछ मदद हो जाएगी। यह सोचकर मन ने मीरा का नाम कुश्ती टीम में लिखवा दिया था। अच्छा, पर पीटिया साहब वो तो छोरी से भला छोरियों को खेल कूद देख के लेने देना। और वैसे भी उसने एक दिन तो ससुराल जाना ही से। बात तो थारी ठीक है धोलिया जी, पर जब तक कर रही है करण दे। वैसे भी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाए तो भेज देना उसको ससुराल। इब्बे क्या जल्दी से? ठीक से पीटिए साहब, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक से, राम राम। अच्छा राम राम।
तने बेरा से तू एक के दाव तो बार बार पटक नहीं खा रहा से। तू अपनी टांग ना जल्दी उठा ले वैसे। अच्छा अब तू सिखाओगी मन्ने कुश्ती कैसे लड़ी जाओ से? इतनी पहलवान हो रही है तू। क्यों, तू चाहो तो मैं तन्ने भी सिखा दूं। अच्छा तो देर किस बात की, आजा मैदान में। देखा बालक, ऐसे लगाते हैं दाव। यो क्या कर रही से तू? कुछ ना, सलवार पर मट्टी लाग रही से। ताई देखेगी तो गुस्सा करेगी। आंडिया ही पूरा गांव में तने कितनी बार कहा से कि तू बालक ना रह रही, बड्डी होगी से, घर का काम में ध्यान दिया कर। अरे ताई इसका सारा ध्यान कुश्ती में से। तू चुप कर, तुम दोनों एक जैसी सो। हाँ। अच्छा ये बता ताऊ किससे? पड़ोस के गांव में गए से। मारा बापू भी उड़े ही से। क्यों, उड़े कोई मेला लाग रहा से? वहां पे बड़ी पंचायत लाग रही से, वो राज्य पारो का जो फैसला जो करना से। अच्छा तू बड्डी खबर रखे से? माँ ने बताया था मन ने। उन दोनों ने तो नाक कटवा दी, इससे अच्छा तो बे औलाद होना था। सब जाने से कि सरपंच के फैसला देगा। जब सरपंच में इतनी अकड़ सा है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में कितनी होगी? एक दारू की कीमत में इनने इंसान को खरीद लिया से। इंसानों की कोई इज्जत ना से। अरे शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। रमेश, मारा बड़ा बुजुर्ग सही कयास है। घर की बहू बेटियां पर्दा में ही अच्छी लाग गया करे से। घर की चार दीवारी ही उनकी दुनिया से। सास ससुर माँ बाप की सेवा और पति ने खुश रखना ही उनका धर्म होया करे से। बेटियां और बहुआं इनकी चार दीवारी घर में ही से। जे इन्होंने थोड़ी सी भी छूट दे दी, आजादी दे दी, तो बे घर परिवार की मान मर्यादा ने माटी में मिला दे वैसे। और आज थारी छोरी पारो ने वही करया से। यो इश्क मोहब्बत प्यार ये सब नाटक और फिल्मा में ही अच्छी लाग्या करे से। असल जिंदगी में ना इस गांव में शादी ब्याह का फैसला छोरा छोरी ना करते। बहू बेटियों की हद पीहर से लेकर ससुराल तक
होया करे से, बस इतनी सी हद है। यह बात सबने याद रखनी चाहिए। इन दोनों ने जो प्यार करने का गुनाह करया से, इस पंचायत का यही फैसला से कि पारो का ब्याह भुजा शंकर तय शुभ मुहूर्त पे कर दिया जाएगा। और जब तक पारो का ब्याह ना हो जाता, तब तक अवतार का छोरायो राजू गांव ते बाहर रहेगा। अब भी समाचार आया से कि मेरा बेटा गांव का लाडला राजीव आर्या से स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियन में अपना गोल्ड मेडल जीत गए। वाह सरपंच साहब, आपके छोरे राजीव ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। पूरे गांव ने गर्व से राजीव पर। बीके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हुकुम। बहुत बहुत बधाई। किसा से बेटा? बहुत बढ़िया बढ़िया। वाह बेटा, तन्ना तो पूरा हरियाणा में इस गांव का नाम रोशन कर दिया। मन्ना गर्व से तेरा पे। पूरे गांव में लड्डू बटने चाहिए। बापू, ओलंपिक में जाना से, उत्ते गोल्ड मेडल लाना से। हाँ, पक्का लाना से। मने यकीन से बेटा, तू वहाँ ते भी जीत कर आवेगा। और चाल भीतर चाल, तेरे खातिर स्पेशल खाना बनाया से। बहुत बहुत बधाई हो सरपंच साहब। राजीव गांव का नाम रोशन करके घर आ गया से। अरे रेवत, हाँ सब ठीक ठाक से ना? सब आपकी कृपा से सरपंच जी। आशा का रिश्ता पक्का कर दिया से, परसों उसकी सगाई से। अरे वाह, यो तो तन्ने बहुत बहुत बधाई भाई। यो काम तो तन्ने बहुत ही बढ़िया करया से। टेम ते तू छोरी का हाथ पीला कर रहा से। कोई काम हो तो बता देना। काम तो सब आपके आशीर्वाद पे बढ़िया हो रहा से। आप तो अपने पूरे परिवार के साथ पधारी हो। बिटिया ने आशीर्वाद देने। हाँ, परसों? जी परसों तो मैं शहर जा रही हूँ, पार्टी की बड़ी मीटिंग से। पर तू चिंता मत कर, मेरा बेटा राजीव आ जाएगा। इसी बहाने वो गांव वाला से मिल फेंट लेगा। अच्छा। अरे भाई मेरा बात ही, उसने तो इस गांव की जिम्मेदारी उठानी है। ठीक से ठीक से ठीक से सरपंच साहब, राम राम। नाचो रे, बजाओ। यो की करन लाग रही से तू? तन्ने सारा कमरा क्यों बिखेर रखा से? माँ कल आशा की सगाई से उड़ा जाना से लत्ते का ढोसू। कूद ले तन्ने जितना कूदना से। जब तेरी सगाई हो जाएगी ना,
तब तेरा ये कूदना फादना सब बंद हो जाएगा। मना ना करनी इतनी जल्दी सगाई। तो क्या बुढ़ापे में करेगी? पहले अपना सपना तो पूरा कर लूं। कुश्ती चैंपियन मीरा शेरावत। एक झपट पड़ेगा ज्यादा उड़ेगी तो। कितनी बार समझाया तन्ने कि इन सब फालतू बातों में ध्यान न लाया कर। बस एक बात ध्यान रख कि जल्दी तेरा ब्याह हो जाना से, फिर तू जाने और तेरा काम। माँ, मैं ब्याह के लिए मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं पहले अपना सपना तो पूरा कर लूं। बेटिया सिर्फ चूल्हा चौका शादी ब्याह के लिए ना हो है, वो अपना और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सके से। कदे कदे तो मने तेता डर लागे से। डरना भी चाहिए माँ। पिट्टेगी। चल समेट ले ये सब और जल्दी आ जाना, ना तो तेरे बापू गुस्सा करेंगे। इसका ब्याह जल्दी करना पड़ेगा। कोई सूट बूट में आया किसी का ट्रेडिशनल पहनावा, सूट बूट में आया किसी का ट्रेडिशनल पहनावा। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। रोहतक से कोई पटना से यहाँ आया रे, गोरा चिट्टा छोरा सांवला भी आया रे। अरे बावड़ी है क्या हमारी त्योर तो घुमा, दिल्ली ते थर खातिर इसने दिल लाया रे। दिल्ली ते थर खातिर इसने दिल लाया रे। चूज करण में घना टेम लाग रहा, चूज करण में घना टेम लाग रहा। देर घड़ी होगी तो ना मिलेगा मिलन वाला। कोई सूट बूट में आया किसी का ट्रेडिशनल पहनावा, सूट बूट में आया किसी का ट्रेडिशनल पहनावा। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। देख ले छोरी महफिल में मिल जाए तेरे आला। देख ले चेहरा बांध ले सहरा जो भी तन्ने भाया रे। धोती कुर्ता पगड़ी हुक्का वाला भी तो आया रे। कोई हिंट तो बता शर्म के पर्दे को हटा, खड़ा है आस लिए तेरा चाहने वाला रे। खड़ा है आस लिए तेरा चाहने वाला रे। चूज करण में घना टेम लाग रहा, चूज करण में घना टेम लाग रहा। देर घड़ी होगी तो ना मिलेगा मिलन वाला। रंग रूप ना देखो कदी चाहे गोरा हो या काला। रंग रूप ना देखो कदी चाहे गोरा हो या काला। ब्याह करूंगी उसी ते जो होगा मेरे आला। ब्याह करूंगी उसी ते जो होगा मेरे आला। ब्याह करूंगी उसी ते जो होगा मेरे आला। कोई सूट बूट में आया किसी का ट्रेडिशनल पहनावा,
ले बेटा एक अरे और माँ रोटी रहने ले दे, ले। बहुत हो गया। ले ले। रिश्ता तो बुरा कोन्या, अच्छा परिवार से। और ऐसे भी हमारे राजीव ने पसंद से, तो छोरी तो अच्छी ही होगी, क्यों राजीव? क्यों? अच्छा, या तो अच्छी बात से। और जो चीज मेरा बेटा ना पसंद आ जाए करे से ना, बिना हम ना देवा ऐसा कदी हो सके। हम खुद जावांगे रिश्ता लेके। ले भांजा, मन में जान जा, बिठा देंगा थारो जुगाड़। अरे मामा, सरपंच साहब, मैंने तो सपने में भी ना सोचा था कि हमारी बेटी मीरा के इतने बड़े भाग से। पर सरपंच साहब, हमारे पास तो कन्या और कलश के अलावा कुछ भी ना से। जो चीज मेरा बेटा ना पसंद आ जाए करे से ना, वो चीज बहुत कीमती हो जाए करे से। अब मीरा तेरी बेटी ना हमारे घर की बहू से। कृपा से थारी। धोलिया, माना तो चोरी पसंद से, अगला महीने ब्याह की तारीख रख लेते हैं। ब्याह? मीरा, तेरे तो भाग खुल गए मीरा, और हमारी किस्मत जो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। रानी बनकर राज करेगी। अब ज्यादा नाटक मत करिए। माँ, मन ने नहीं करना ब्याह। मीरा, माँ, हमारा तहसील वाला स्तर पर सिलेक्शन होने वाला से, मना खेलना से, मना कुछ बनना से। फिर तू जिस तक कहोगी ना, मैं उस तक ब्याह कर लूंगी। मीरा, और यहाँ घर का काम करती अच्छी लाग्या करे से, खेल कूद छोरियाना शोभा ना देता। सरपंच साहब, गीता फोगाट, बबीता फोगाट छोरिया ही तो से। सानिया मिर्जा, बबीता पूनिया छोरिया ही तो से। और आज इन पे सारा हिंदुस्तान गर्व करे से। और छोरिया केवल घर का काम ना, देश का नाम भी रोशन कर सके से। मीरा, बोलिया। मीरा, तू यो सब करके क्या साबित करना चाहवे से? यो कि गोल्ड मेडल छोरिया भी ला सके से। मीरा, ठीक से मीरा, कर ले कोशिश। समझा लिया इस छोरी ने। मीरा, मीरा की माँ, इससे तो अच्छा छोरा ही हो जाता। कम से कम ये दिन तो न देखते पड़ते। मीरा की माँ, आज के बाद इसका बाहर आना जाना बंद। बहुत हो गया। जयशंकर,
आशा, नमस्ते पीटीआई जी। खुश रहो। मीरा किससे है? आज आई ना वो। तो एक काम करिए, या मीरा ने दे दिए। यो कैसे सर? या मीरा के डिस्क्वालीफाई होने की चिट्ठी से डी ऑफिस ते आई से। मैं समझी ना सर, इसका क्या मतलब होया करे? इसका मतलब यो है कि हम मेरा कुश्ती चैंपियनशिप में भाग ना ले सके। यो कैसे हो सके सर? वह कितने दिन आते कुश्ती चैंपियन बनने का सपना देख रही से और कितनी मेहनत कर रही से। मन बेरा से आशा, पर मैं कुछ ना कर सकूं क्योंकि यो ऑर्डर ऊपर ते आया से। और मन ने तो इस बात का बेरा भी से कि यो सब किसका करा धरा से। किसका सर? सरपंच का, और किसका? पूरे गांव ने इस बात का बेरा से कि मीरा ने राजीव का स्टार्ट करा दिया। इब सरपंच यो सब करके अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा से। तो एक काम करिए, याद से चिट्ठी मीरा ने दे दी है, ठीक से? ताई, मीरा किससे? छात पे। मीरा, मीरा, मीरा सुन, तू तहसील लेवल की कुश्ती में डिस्क्वालीफाइड हो गई से। के? यूपीटीआई साहब ने दिया से। यू कैसे हो सके से? पता नहीं, बट पीटीआई सबका कहना है कि यो सब सरपंच साहब के कहने ते हुआ ऐसे। मीरा सुन, मेरी बात सुन। मीरा, मीरा, मीरा पहले सुन मेरी बात। मीरा, मीरा, ताई, ताई, अरे ताऊ। सरपंच साहब, आपने मने डिस्क्वालीफाई करा दिया, जबकि आप जानते थे कि मैं डिस्क्वालीफाई ना थी। ये आप डर गए कि कहीं मैं चैंपियन बन के आपका झूठा और खोखला गरूर ना तोड़ दूं। मीरा, चैंपियन बनते ना पैदा होया करे। जैसे आज मेरा बेटा स्टेट लेवल चैंपियन है, तन्ने तो घमंड होना चाहिए कि तेरा ब्याह एक चैंपियन होने जा रहा है। उल्टा तू तो खुद ही चैंपियन बनने का सपना देखने लगी। मीरा, औकात ते बड़े सपने जिंदगी बर्बाद कर दे से, और तू तो चांद पकड़ने का सपना देखने लगी। मत भूल कि तू एक छोरी से। अरे एक छोरी जित पे आ जावा ना तो के कर सके से, यही तो मैंने बताना से। तू कदे ही चैंपियन ना बन सके, यो मैं जानू सू। इसीलिए तू आज डिस्क्वालीफाइड से। खैरात में ना बढ़ जाता हर कोई चैंपियन। चैंपियन बनने खातिर किसी ने हराना पड़े से। पहले हरा तो सही। और अगर मैं तन्ने हरा दूं तो? मीरा, यो की बोल रही से? अरे तू बावली हो गई? हाँ? तू ये पहाड़ उठाने की बात मत कर। ठीक से, मन ने तेरा यो चैलेंज मंजूर से। बेटा राजीव, नीम की दांत उनको चबा के थूक दिया करे से। खान की कोशिश में मुंह का स्वाद कड़वा हो जाया करे से। क्यों सरपंच साहब, डर लग रहा है कि कहीं मैंने आपके बेटे को हरा दिया तो? तू सिर्फ तहसील लेवल की कुश्ती खेल सके से। मेरे बेटे ते अपना मुकाबला मत कर, अपनी औकात में रह। अगर हार गई तो? सुन मीरा, अगर तू हार गई ना तो सारी जिंदगी मेरे घर वालों की सेवा करनी पड़ेगी। और हाँ, हारने के बाद अपने सपने को उसी मिट्टी में दफन करके घर आ जाना। मीरा मैदान में आ चुकी से। दिल थाम के बैठो। इब आया से सरपंच का छोरा राजीव, स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट राजीव से इब मीरा कुश्ती करेगी।
पूरे दंगल में बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है। लगता है कि मीरा ने राजीव को देखकर थोड़ी घबराहट सी हो रही है। और राजीव और मीरा आमने सामने। मीरा, मन ने तेरे खातिर दुल्हन का जोड़ा पसंद कर लिया से। जो दंगल शुरू। दिल थाम के बैठ जाओ। लगता से मीरा ने राजीव से चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये राजीव ने मीरा का पाठ उठा लिया से और यो मीरा ने पछाड़ेगा। राजीव के दांत हैं, मीरा एक बार फिर बच गई से। और जो मीरा को पटकनी देते हुए राजीव रेफरी राजीव ने हटाते हुए और दर्शकों में भी खूब उत्साह का माहौल देखने में मिल रहा है। बड़ा रोमांच लग रहा है इनके चेहरा ने देखकर। मीरा को धोबी बछाड़ लगाते हुए मीरा हवा में और मीरा गिर रही है और ये मीरा चित होते होते बच गई। और मीरा अपने आप को संभालते हुए बाल बाल बची मीरा। मीरा ने लड़न का एक चांस और ले लिया है। अगर सफलता आसानी से मिल जाए तो समझ लेना चाहिए मंजिल ना पड़ाव से। सफलता पाने की जंग में जब भी गिरो तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठो और लड़ो।
यो के कारण लाग रही से तू? हाँ, यो मत भूल कि तू एक छोरी से और छोरी की हद उसके घर की चार दीवारी होया करे से। अरे क्यों इस हद ने पार करके अपने माँ बाप की इज्जत माटी में मिलान लाग रही से तू? सही के वैसे बड़े बुजुर्ग चाणी होने से पहले छोरी का ब्याह कर देना चाहिए। इस तरह की छोरी इज्जत माटी में मिला दे वैसे। अगर भगवान ने छोरा न दिया तो इस तरह की छोरी भी क्यों दी? इससे अच्छा होता कि अब बेऔलाद ही रह जाते। चल मारे साथ, सरपंच साहब ते माफी मांग ले और राजीव ते ब्याह कर ले, अपना घर बसा ले बेटी। चल हमारे साथ। माँ, हाँ? जिस घर में एक बेटी बहू की मान सम्मान और जीने की आजादी बंद होने, उस घर का जलना जरूरी है ताकि जीने के लिए ये बेड़ियां जल सके। बावली हो रही सके तू? कौन से मान सम्मान की बात कर रही से? एक छोरी का धर्म अपने पति की सेवा और बच्चे पैदा करना होया करे से बेटी। चल, यो है सोच तो बदलनी से माँ। तेरी कुश्ती लड़ते के सोच बदल जाएगी? वो भी चैंपियन थे। तू एक लड़की होके के जीत पाओगी? हारूंगी भी ना। चुप कर। अगर सरपंच साहब ने हुक्का का पानी बंद कर दिया ना तो तेरी जिद भूख प्यास से दब के मर जाएगी। देख बेटी, ये जिद छोड़ दे और सरपंच साहब से माफी मांग ले। चल 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 बेटी। देख मीरा, तेरी जिद के कारण हम सरपंच साहब से दुश्मनी मोल न ले सका। नहीं तो तू सरपंच साहब से माफी मांग ले, नहीं तो घर पे लौट के मत आना। जब रात ज्यादा गहरी हो जावे ना तो समझ लेना चाहिए कि सूरज निकलने वाला से। अरे रात ज्यादा गहरी होगी से बापू, बात केवल मारी होती ना तो मैं मान भी जाती, पर बात गांव की हर छोरी की से। मने माफ कर देना।
कौन से तू और के देखन रोज रोज आओ से यो है कि एक जिद्दी पागल एक चैंपियन ते चैलेंज कर बैठी तो जाके कह देना अपने चैंपियन ते कि यो हार वो कदे ना भूल लगा। हिम्मत और जज्बे ते जंग जिब्बे जीती जा सके से जिब वो एक अच्छा खिलाड़ी हो। कहना के चाहो से मारा नाम सिद्धार्थ मलिक से और तू जिस तरिया ते प्रैक्टिस कर रही से ना उस तरिया तू राजीव ने कदे ना हरा सके। और यो तू कैसे कह सके से? जिला स्तरीय कुश्ती चैंपियन रह चुका हूं, स्टेट खेल ना पाया राजीव की वजह से, क्योंकि वो जाने था कि चैंपियन एक का ही होया करे। अगर मैं खेल लिया तो राजीव कदे ही चैंपियन ना होता। शायद तन्ने ना बेरा मन तेरे ते ज्यादा खुशी होगी जब तू राजीव ना हरा के उसका घमंड न तोड़ेगी। तो अब तू मन ने सिखाओगा? सोचा तो यो ही था। दूर रह मेरी बेटी ते या घर छोड़ के आगी, इसका मतलब ये कौन है कि इसके पीछे कोई ना से, इसकी माँ भी जिंदा से।
माँ ये तू क्या बोल रही तू चुप कर। तन्ने ना बेरा यो बलात्कारी से भोली भाली छोरिया ने फंसा के यो। तेरी माँ ठीक कह रही से मीरा, यो एक बलात्कारी से। अरे निकाल दो ना इसने इस गाँव से बाहर। अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस गाँव वापस आने की है? तू कुछ बोल ले क्यों ने? यो क्या बोलेगा जिसके मन में पाप हो। मैं रेपिस्ट ना हूं। कानून की कुछ धाराएं हमारा अपमान तो कर सके से, पर हमारा स्वाभिमान न को नहीं तोड़ सके। जब हमारा सच कानून ना समझ सके तो तुम लोग क्या समझोगे? पर मैं रेपिस्ट ना हूं, मैं रेपिस्ट हूं। मीरा, मीरा, अरे छोरी, अगर तू भी मन रेपिस्ट समझा से तो यहाँ तक जा सके से। मने सच जानना से। जब मारे अपने सच ना जान सके तो तू क्या समझेगी? तू बोल तो सरी। मैं अपनी बेगुनाही अदालत ने साबित न कर सकिया तो इन गांव वाला के सामने कैसे साबित करता? स्टेट लेवल सिलेक्शन के लिए कुश्ती लीग चल रही थी। अब राजीव का मुकाबला जिला चैंपियन सिद्धार्थ से होगा। अब जो जीतेगा वही राज्य स्तरीय कुश्ती लीग का प्रतिनिधित्व करेगा। कल दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला इसी समय होगा। रे राजीव, खुशी के मौके पे तने मुंह क्यों लटका रखे से भाई? हाँ यार राजीव, तने स्टेट लेवल चैंपियन बनना से। मन्ने ओलंपिक में गोल्ड लेना से। अरे तू वो सब ले आवेगा, हमने यकीन से भाई। पर सिद्धार्थ वो तेरे सामने 2 मिनट भी ना रुक पावेगा। मैं जानू सुतन ने। यार मन ने बड़ी मेहनत करी से यहां तक पहुंचने में, पर एक बात का पछतावा हमेशा रहेगा। मैं सिद्धार्थ ने कदे ना हरा पाया। लेकिन तू काल उसने जरूर हरावेगा, हमने यकीन से भाई। मामा इस बार कोई रिस्क ना। अरे तू चिंता ना कर भांजे। अरे जब वो मैदान में ही ना उतरेगो तो जीतेगो कैसे? मतलब कल समझ में आ जाएगा। पैक बना।
हेलो दयाशंकर। तने हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्या? पुलिस स्टेशन? पर क्यों? के करया समन ने? बलात्कार। के बकवास कर रहा हो तुम? यो रहे हो वारंट। तने मालती के साथ। यो सब झूठ से। यो फैसलो तो अदालत करेगी। पकड़ो रे इसने, डालो गाड़ी में। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे और मैं सच को सच साबित ना कर पाया। मैं अपनी बेगुनाही अदालत में साबित न कर सका तो इन गांव वालों के सामने कैसे साबित करता? लेकिन हाँ, मैं हारूंगा ना। मन यकीन से कि एक दिन मारा सच जरूर सामने आवेगा। जब मन ने बेरा लग गया कि तन्ने जंग छेड़ दी राजीव के खिलाफ, मैं वापस गांव में आ गया। शायद कि मन ने भी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल ले। जंग राजीव के खिलाफ ना, इन गांव वालों की घटिया सोच और घटिया विचारों के खिलाफ से। कि चल लिया। शायद हमारी यहां पे किसी ने कोई जरूरत ना से, पर मन से मने कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव वाले थारे बारे में क्या सोचेंगे। मन बेरा से कि तूने कुछ ना करा, क्योंकि जैसा राजीव ने थारे साथ किया ना, वैसा ही कुछ सरपंच ने हमारे साथ भी। मन्ने भी बिना खेले ही डिस्क्वालीफाई करा दिया। यो चिट्ठी मैं अपने साथ रखूं सू, क्योंकि मैंने यकीन से कि एक दिन मैं इस चिट्ठी को डिस्क्वालीफाई साबित कर दूंगी। ये सब छोड़ो, वापस ट्रेनिंग पे चले कोच साहब। यो सब तेरा केरा धैर्य से। अगर तू सर पे न चढ़ाती ना तो यह जिद ना करती। इसकी जिद ने मन ने गांव में बैठन लायक ना छोड़ दिया। ना से मारी को छोरी मरगी मारा लिए, ना से मारी को औलाद मरगी मारा लिए, और हम रिश्ते लिए। इब करूंगा इसकी जिद पूरी। इसने तो मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। कितनी के ना छोड़ा। रहा भाई सिद्धार्थ, मनने लगा तू कद्दे गांव ना आवेगा, पर तू तो आ गया मीरा का गुरु बन के। काम गुरु। हर जंगल का एक के राजा होया करे, और इस जंगल का राजा मैं सू। राजा अपने फैसले पहले ही सोच लिया करे से और बतावे बाद में से। टाइम आने दे बेटा, मन ने तेरा फैसला सोच रखिया से। और मत भूल तू बेल पे बाहर आ रहा से। महाभारत तो सुनी होगी तन्ने। 100 कौरवा के सामने 5 पांडव थे। वो अपने अपने राजा बोलने थे, क्योंकि उन्हें घमंड था अपने बल पे। इस बार इतिहास फिर दोहराऊगा, क्योंकि कौरवा के सामने एक जिद खड़ी से, अपने मान सम्मान और आत्मविश्वास की। और अगर जिद स्वाभिमान की हुए ना, तो इतिहास बदल दिया करे।
अरे मोटू देख तो सही के पिक्चर चल रही से। अरे कर ले, अरे हम नहीं पता से हो रहा कौन सी कुश्ती चल रही से। अरे मीरा तने तो तेरो भगवान भी सिखावना जाए ने तो भी तू राजीव ने न हरा सके। अरे वो स्टेट चैंपियन से स्टेट चैंपियन। अरे इसका भगवान तो योस है। अरे भाग मोटा, भाग भाग यू मारेगा वो। भाग भाग। कदे कदे तो मन अलग से कि मैं एक ली सू। सफर एकलो ही शुरू हुआ करे, कारवां बाद में बना से। पर एक बात हमेशा याद रखना मीरा, दुआ तने जिता ना सके और बददुआ तने कदे हरा ना सके। अगर कोई चीज से जो तने जिता सके से वो से तेरी जिद। लग गए से मीरा की खातिर यो दंगल बहुत कठिन होने वालों से। दर्शका ने भी मीरा ते उम्मीद छोड़ दी कि मीरा जीत पाएगी। मीरा यो ले खाना खा ले। तन्ने यहाँ कोई परेशान ना करेगा। मीरा तन्ने तो ये कुश्ती जीतनी होगी। अगर तू जीतेगी तो सारे गांव की छोरियां भी जीतेंगी। गांव वालों के सामने तो मेरे सपनों को जला दिया गया और मैं चुपचाप लाचार होकर सब सहन करती रही। मारे में तो इनका सामना करने तक की भी हिम्मत ना थी। हमारी किस्मत का फैसला तो सरपंच ने कर दिया था, पर तू तेरे सपनों का फैसला उस सरपंच को ना करने देना। हम सबकी हिम्मत अब बस तू ही से। चिंता मत कर पारो, बस एक बार उस सरपंच का घमंड टूट जा, फिर इन गांव वालों में सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत आ जाएगी। अब मीरा और राजीव फिर आमने सामने।
राजीव ने मीरा को दबोच लिया। मीरा चाहकर भी न छुड़ा पा रही। तो आखिर रेफरी ने छुड़वाया से। मीरा पे बेहतरीन दाव और इब मीरा के बचने की कोई उम्मीद ना से। अगर भगवान भी बैठ जा तो मीरा में कोई नहीं बचा सके। इस खेल का सबसे बड़ा हथियार से संयम। अपने आप पे संयम बनाए रखो और इंतजार करो कि सामने वाला छोटी सी भी गलती करे और उसी गलती ने अपनी जीत में बदल दो। गांव वालों ने बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। गांव वालों ने खुद की आख्या पे विश्वास को नहीं हो रहा। पर सच्चाई यही से कि मीरा ने राजीव को हरा दिया से। गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और सरपंच साहब बड़े उदास नजर आ रहे थे। इतना सोचा था कि मीरा राजीव ने हरा भी सके थे। आज मीरा ने साबित कर दिया है लड़कियां लड़कों से कम क्यों ना होया करें। अरे क्योंकि राजीव के हाथ से सरपंच साहब गुस्सा होके जान लाग रहे थे। राजीव स्टेट लेवल चैंपियन होने के बाद भी गांव की एक साधारण सी लड़की से हार गया था। आज मीरा ने सरपंच साहब का घमंड चूर चूर कर दिया। हर सरपंच साहब में भी छोरियों को लेकर अपनी सोच बदलनी चाहिए। छोरियां भी छोरों से कम ना से। आज गांव की सभी छोरियों ने मीरा से सीख लेने की जरूरत है कि छोरियां भी छोरा से कम नहीं होया करें। वाह बेटा वाह, तेरी जिद ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटा से कम ना होया करे। वाह वाह बेटी वाह, बेटी हो तू ऐसी। मने गर्व है बेटी, मने गर्व से तेरी जैसी बेटी पर, तेरी जैसी बेटी पर। वाह बेटी वाह 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 बेटी वाह।
गीता में कहा गया से कि जब सत्य की असत्य तय लड़ाई होगी तब सत्य एकला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पाछे मूर्खों का झुंड भी होगा। Sonodec Video.